हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स की अगर बात की जाए बेटा तो सोप्स आप सब लोग जानते हो कि हम लोग जो भी कपड़े पहने हैं इन कपड़ों को धुलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टाइप के डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, उसको बोला जाता है क्या, सोप्स। तो डिटर्जेंट क्या होता है? तो सोप या फिर डिटर्जेंट कुछ भी हो सकता है आपके पास में। तो ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है, क्लीनिंग एक्शन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? क्लीनिंग एक्शन वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसको बोला जाएगा आपके पास में क्या, सोप या फिर डिटर्जेंट। बट दोनों में डिफरेंस भी है। डिटर्जेंट्स जो होते हैं आपके पास में या फिर सोप्स जो होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सोप्स जो होता है आपके पास में वो आपके पास में सॉल्ट है किसका, सोडियम या फिर पोटेशियम का। साथ में सोडियम के साथ हो या पोटेशियम के साथ में होता है उसके पास में क्या, फैटी एसिड्स। तो सोप जो मिलके बना हुआ है, कोई भी सोप जो मिलके बना हुआ है वो मिलके बना हुआ है किससे, सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट प्लस फैटी एसिड से। इससे फैटी एसिड से। अब फैटी एसिड्स क्या क्या होंगे आपके पास में, तो मैं सोप्स के दो एग्जांपल बताता हूं। पहला होता है सोडियम स्टीरेट। पहला सोप का जो एग्जांपल है उसमें जो सॉल्ट पाया जाता है उसका क्या नाम है, सोडियम स्टीरेट। अब सोडियम स्टीरेट बनता कैसे है, तो इसमें एक एसिड होता है फैटी, आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन होती है वो एसिड कौन सा होता है आपके पास में, वो होता है स्टीरिक एसिड। कौन सा होगा बेटा आपके पास में, स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है आपके पास में वो होता है C70H35COOH। जब इस स्टीरिक एसिड को आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ में क्या करोगे, मिक्सअप करोगे। तो NaOH के साथ में मिक्सअप करने पर आपका यहां से देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास में OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन है, नेगेटिव पार्ट हो गया है। इसके पास में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव ये OH नेगेटिव मिलके क्या करेंगे, H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको H2O जो मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट, किस तरीके से मिलेगा आपको, एज अ बाई प्रोडक्ट। बट यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज मतलब Na जो है इस नेगेटिव इंटेंसिटी मतलब नेगेटिव पार्ट के साथ में जो हाइड्रोफोबिक चेन है इसके साथ में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और बनाता है C70H35COONA। इसी को बोला जाता है सोडियम स्टीरेट। क्या बोला जाएगा आपके पास में, सोडियम स्टीरेट। इसके अलावा एक और है आपके पास में, वो है सोडियम पाल्मिटेट। दूसरा जो सोप का एग्जांपल है वो है सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट क्या होता है, सोडियम पाल्मिटेट एक्चुअली बनता कैसे है, कैसे बनेगा ये, तो इसमें एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पाल्मिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला C15H31COOH। ये पाल्मिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ में क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो NaOH के साथ में कंबाइन होने के बाद में क्या होता है, यहां से फिर से OH नेगेटिव पार्ट और यहां से फिर से H पॉजिटिव पार्ट क्या निकलेगा, रिमूव हो जाएगा और बना लेगा क्या, बाई प्रोडक्ट में एज अ H2O। और साथ में प्रोडक्ट मिलता है आपको क्या, C15H31COONA, जो कि फॉर्मूला किसका होता है आपके पास में, सोडियम पाल्मिटेट का। किसका होता है आपके पास में, सोडियम पाल्मिटेट। ये तो चलो ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हो गए आपके किसके, सोप के। बट एक्चुअल में सोप का फॉर्मेशन कैसे, कोई भी सोप किसी भी फैक्ट्री वगैरह में किसी जगह पे बन रहा है, वो लोग क्या करते हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो किसी भी सोप को बनाने के लिए आपके पास में कुछ मटेरियल रिक्वायर्स होते हैं। वो बेसिक मटेरियल्स आपके पास में क्या क्या है, तो पहला मटेरियल है आपके पास में बेटा क्या, वेजिटेटिव ऑयल जिसमें फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। क्या है आपके पास में, वेजिटेटिव ऑयल्स। क्या होना चाहिए आपके पास में, वेजिटेटिव ऑयल्स होना चाहिए। दूसरा है आपके पास में क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप सोडियम का बनाना चाहते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा जो होता है बेटा रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल है आपके
पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। तो देखिए आपने वेजिटेटिव ऑयल VO मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है, प्लस आपने क्या किया बेटा इसमें ऐड किया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या किया आपने इसमें थोड़ा सा डाल दिया HCl की प्रेजेंस में करा। तो आपके पास में क्या बनता है? आपके पास में बन जाएगा क्या? सोप बनेगा आपके पास में, और सोप बनने के साथ में क्या बन जाएगा? H2O मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो सोप का फॉर्मेशन हुआ है, बोर्ड में क्वेश्चन बनता है कि सोप फॉर्मेशन के ड्यूरिंग इस HCl का कहीं पे यूज तो हुआ नहीं इसमें केमिकल रिएक्शन में। देखा गया तो सोप और जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका बना तो ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड और वेजिटेटिव ऑयल की हेल्प से है। तो इस HCl का यूज क्या होता है? तो इस HCl का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास में कि जब भी आप क्या करोगे वेजिटेटिव ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या होता है कि जो सोप बनता है उसके पार्टिकल्स आसानी से वाटर सरफेस के ऊपर नहीं आ पाते, मतलब वाटर से बाहर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वाटर क्या होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो उसको आने नहीं देता, नहीं आने देगा। तो HCl क्या करता है? उस वाटर की डेंसिटी को हटा देता है, और वाटर की डेंसिटी हटाने की वजह से वो क्या करता है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको मिलता है क्या? सोप। क्या मिलेगा आपको? सोप मिल जाएगा। तो HCl का यूज क्या होता है? टू ऑब्टेन द प्रेसिपिटेट ऑफ सोप वी यूज HCl इन द सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो मतलब इसी को हम लोग सैपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब क्या है कि वेजिटेटिव ऑयल्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से, मतलब फैटी एसिड्स या फिर सोडियम सॉल्ट की वजह से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी सोप का जो फॉर्मेशन करते हैं उसी को सैपोनिफिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप। किसी भी सोप का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसा है? सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है ना, केक के टाइप का। इस केक के टाइप का ही तो होता है स्ट्रक्चर। अरे भाई बहुत सारे सोप यूज करते हो आप, डव यूज करते हो, कोई तो क्या करता है नंबर 1 यूज करता है, कोई आपके पास में क्या करेगा? वो परफ्यूम वाला कौन सा आता है? चलो छोड़ो, नहीं याद आ रहा है। तो ढेर सारी तरीके के केक का यूज करते हो आप लोग, मतलब केक से नाते हो, इसीलिए इतने स्वीट हो गए आप लोग जो केक से नाते हो। चलिए ये तो मजाक की बात है बेटा, हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो सोप का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली किस तरीके का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सोप। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ सोप की अगर बात की जाए बेटा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। हाँ मुझे पता है, इसको देख के आपके मन में क्या ख्याल आया होगा? हाँ आना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आया होगा अच्छी बात है, बट ये वो नहीं है बेटा जो आप सोच रहे हो। हाँ ये इसको नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है इसको? हेड। इसका एक्चुअल में पूरा नेम क्या होता है? अभी मैं इसको हेड लिखता हूँ, उसका पूरा नेम बात करूंगा। और यहां से लेके ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है क्या? टेल। अब इनका पूरा नेम बाद में लिखूंगा मैं। इस हेड के पास में आपके पास में सोडियम आयंस होंगे। क्या होंगे आपके पास में? सोडियम आयंस होंगे। और ये जो टेल है आपके पास में, इसके पास में क्या होता है? नेगेटिव इंटेंसिटी, मतलब फैटी एसिड्स का जो आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट रहता है वो इसके पास में रहता है। इसको बोला जाता है, जो हेड होता है इसका एक्चुअल नेम जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक हेड। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड। हेड नीचे दिखाइए, तो इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक क्यों बोला जाता है? फिलिक वर्ड का मीन्स होता है लविंग। फिलिक वर्ड का मीन्स क्या होता है? लविंग, मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है? वाटर को पसंद करता है। हाइड्रो मतलब वाटर, ये क्या करेगा? वाटर में डिसॉल्व होना पसंद करता है। और इसको बोला जाता है क्या? हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल। फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर, जो पानी से डरता है। ये वो पोर्शन है जो पानी से डरता है, मतलब जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा।
अगर ये पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है, डेट मीन्स किस में डिजोल्व होगा आपके पास में, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आपके पास में क्या रहेगी, फैटी एसिड्स एंड ऑयल्स, ग्रीस या फिर आपके पास में जो ऑयल्स होगा वही क्या रहेगा आपके पास में इम्प्योरिटीज रहेगा। तो ये हाइड्रोफोबिक हेड जो होता है ये तो डिजोल्व हो जाता है वाटर के साथ में, और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इम्प्योरिटीज को, ठीक है। ये नेचर में पोलर होता है, मतलब पोलर है, दैट मींस ये क्या करेगा, वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। ये भी पोलर होता है किसमें, ऑयल्स एंड ग्रीस में, जो इम्प्योरिटीज होता है उसमें ये क्या होता है, पोलर होता है, अदरवाइज इसको नॉन पोलर बोला जाता है, ठीक है। ये तो रहा स्ट्रक्चर किसका आपके पास में, किसी भी सोप का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो सोप होता है, इस सोप का वाटर के साथ में क्या वर्क होता है, ये किस तरीके से आपके पास में इम्प्योरिटीज को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, मतलब अपने कपड़ों से अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, जब भी एक सोप को क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है इसके अंदर, वाटर के अंदर, मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो क्या होता है, वो फॉर्मेशन करते हैं मिसेल्स का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल्स। अब मिसेल्स क्या होता है, मिसेल्स क्या होता है, सिंपल सा है कि जो स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज होना, किसका, सोप मॉलिक्यूल्स का स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज होना या फिर एग्रीगेट होना ही क्या कहलाता है आपका, मिसेल्स फॉर्मेशन। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, सपोज ये एक बकेट का ऊपर का इंटरफेस है, इसमें अंदर पानी भरा हुआ है, ऊपर से आप इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप को कुछ इस तरीके से क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। इस तरीके से अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि आपका जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर भागता है, और आपका जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो सेंटर पे होता है। तो जब भी वाटर में साबुन को क्या किया जाता है, स्टिरअप किया जाता है, घुमाया जाता है, घोला जाता है, तो घोलने पर यहाँ पे आपने देखा होगा बीच में बबल्स बनते हैं, मतलब साबुन के झाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, झाग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, झाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो झाग बनने की वजह से यहाँ पे देखा होगा आपने, एग्रीगेशन हो जाता है साबुन का, किसका, सोप का क्या हो जाता है, एग्रीगेशन होता है। तो जो एग्रीगेशन है किसका, सोप्स का, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल, स्फेरिकल फॉर्म में जो सोप्स का एग्रीगेशन है वही कहलाता है आपके पास में क्या, मिसेल्स। अब इसका क्लीनिंग एक्शन समझते हैं कि सोप एक्चुअली किस तरीके से इम्प्योरिटीज को कपड़ों से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें साबुन डाला, मान लो मैंने कोई भी साबुन या फिर मैंने किसी भी कपड़े पे साबुन लगाया, तो या फिर मैंने इसमें डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने पे क्या होगा कि जो सॉल्ट वाला पोर्शन है, मतलब Na वाला पोर्शन है, ये जो हेड है Na क्या करेगा, पहले तो घुल जाएगा किसके साथ में, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी में घुलना पसंद करता है। ये वाला पोर्शन क्या करेगा, पानी में घुल जाएगा। घुलने के बाद में इम्प्योरिटीज क्या होती हैं आपके पास में, कैचअप की जाती है किसके द्वारा, टेल्स के द्वारा पकड़ी जाती है, किसके पास में, हाइड्रोफोबिक टेल के द्वारा। तो इम्प्योरिटीज सराउंडिंग से इकट्ठी होकर कहाँ पे आएगी, सेंटर में। कहाँ से आएगी, यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से भी यहाँ पहुंचेगी, और इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा आपका, इम्प्योरिटीज एक्युमुलेट हो गई। इम्प्योरिटीज क्या हो गई आपके पास में, यहाँ पर इकट्ठी हो गई। तो ये वाला जो वाटर का सरफेस है वो तो फ्री हो गया। इसी तरीके से कपड़े से भी यही होता है, बट कपड़े के केस में क्या कंडीशन होती है कि वहाँ पे जो कपड़े होते हैं उसको मान लो कोई भी ऑयल गिर गया है या फिर कोई भी फैटी एसिड्स गिर गया है, तो उसमें क्या होता है बेटा कि उसके जो फैट्स के और ऑयल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़ी फॉर्म में होते हैं। तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फैट या फिर ऑयल्स का बड़े पार्टिकल्स से छोटे पार्टिकल्स में, मतलब पीसेस में टूटना ही क्या कहलाता है आपके पास में, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। क्या कहलाती है आपके पास में, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन समझ में आया। अब ये जो इम्प्योरिटीज थी वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए। अब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने के बाद में क्या होगा, ये कपड़े की सरफेस से क्या होगी, अलग होगी। ये वाला कपड़े के सरफेस पे जाके स्ट्राइक किया, कपड़े के साथ में स्ट्राइक होने के बाद इसने इम्प्योरिटी को क्या किया, यहाँ से उठा के कहाँ भेज दिया, सेंटर में। और सेंटर में सारी की सारी इम्प्योरिटीज क्या हो जाती हैं आपके पास में, कैप्चर हो जाती हैं। तो ये जो मिसेल फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर, ये फिर इम्प्योरिटीज को दोबारा से पानी में घुलने नहीं देता है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। मिसेल्स का वर्ड, मिसेल्स वर्ड का एक्चुअल में यूज क्या है,
ये मिसल्स जो होता है, एक बार इसको इम्प्योरिटीज अगर मिल गई तो एक बार इम्प्योरिटीज मिलने के बाद में ये दोबारा से उस इम्प्योरिटी को कपड़े के साथ में रिएक्ट नहीं होने देता है। तो ये तो रहा क्लीनिंग एक्शन किसका आपके पास में, सोप्स का। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, डिटर्जेंट्स के। डिटर्जेंट्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर, आपने देखा होगा कि रिवर्स वगैरह का जो पानी होता है और जो हम लोग नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं, तो दोनों के साथ में जो साबुन के झाग बनते हैं, उनके झाग बनने में क्वांटिटी दोनों की अलग अलग होती है। क्वांटिटी अलग होने का मतलब क्या हुआ कि रिवर वाला जो पानी होता है या फिर जो झील का पानी होता है, उसके साथ में कम अमाउंट में झाग बनते हैं, बल्कि आपका जो अंडर वाटर वाला जो पानी है, अंडरग्राउंड वाला जो पानी है, उसके साथ में झाग काफ़ी बन जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? तो उसका सिंपल सा रीज़न क्या होता है बेटा कि जो वाटर होता है, आपको पहले तो ये समझिए दो टाइप का होता है। एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट। जैसा होगा आपके पास में सॉफ्ट वाटर। अगर हार्ड वाटर की बात किया जाए तो हार्ड वाटर के पास में आपके पास में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मौजूद होते हैं। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मौजूद होंगे। बल्कि आपके सॉफ्ट वाटर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं होते। अब इसके पास में ऑलरेडी क्या है बेटा, सॉल्ट है, और आपने जो सोप यूज किया उसके पास में भी सॉल्ट है। जब सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा बन जाएगी तो ज़्यादा बनने की वजह से आपका जो वाटर है वो क्लीनिंग एक्शन को अच्छे तरीके से प्रोसीड नहीं कर सकता। मतलब क्लीनिंग एक्शन को अच्छे से प्रोसीड नहीं कर सकता मतलब क्या होगा कि आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज ये गिलास है, इस गिलास में मैंने क्या किया, पानी लिया, मान लो 250 ml इसमें पानी लिया मैंने। अब 250 ml पानी लेने के बाद में मैंने आप रिश्तेदार थे, मेरे घर पे आए, मान लो मैं अपने आपको रिश्तेदार की तरह बुला रहा हूँ, गेस्ट की तरह बुला रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसमें आपसे पूछा मीठा पानी पियोगे? आपने कहा कि जी सर, बिल्कुल सर, मीठा पानी पीना पसंद करेंगे। ठीक है, चलो मैं कोल्ड ड्रिंक के पैसे तो बच ही रहे, इनको क्या कर देते हैं, मीठा पानी पिला देते हैं। मजाक में ना, आओगे तो कोल्ड ड्रिंक भी पिलाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये तो बस मजाक की बात थी। तो क्या हुआ, मैंने इसमें क्या किया, 1 स्पून मैंने इसमें क्या डाल दिया बेटा, शुगर डाला। 1 स्पून शुगर डाल दिया, पहला सीन तो किया, अच्छे से घुलाया, उसमें घुल गया, फिर मैंने हटा दिया। अब मान लो इसी में से ये बच्ची आई मेरे पास में, इसने कहा कि सर मुझे भी पानी चाहिए। ठीक है बेटा, आपको भी पानी पिलाते हैं। अब इन्होंने कहा कि मुझे सर ज़्यादा पानी चाहिए, इनको मिठास ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने क्या किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मैंने क्या किया, इसमें स्पून डाल दिए शुगर के। शुगर 5 स्पून शुगर डालने के बाद में क्या हुआ कि मैंने देखा इसके अंदर शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। अब शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या जो पहले वाटर की प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टीज़ रहेंगी आपके पास में, कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा फेडअप हो जाएगा कलर आपके पास में। तो ऐसा ही इसके साथ में होता है कि सॉल्ट जब ज़्यादा हो जाता है वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्ट होने की वजह से क्या होगा, वो क्लीनिंग एक्शन को उतनी अच्छे से प्रोसीड नहीं करता, मतलब झाग नहीं बनाता, साबुन के झाग नहीं बनते। तो जब साबुन के झाग नहीं बनते तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि हमें हार्ड वाटर के साथ में कपड़ों को धोना चाहिए। हम किसके साथ रिकमेंड करते हैं, सॉफ्ट वाटर के साथ में रिकमेंड करते हैं कि हमें सॉफ्ट वाटर के साथ में कपड़ों को धोना चाहिए। ठीक है, तो 2 तरीके के वाटर होते हैं, एक होता है कैसा आपके पास में हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। तो क्वेश्चन बोर्ड में एक्चुअली पूछ लिया जाता है कि एक्चुअली व्हाई डू वी नॉट प्रेस्क्राइब टू वॉश अ क्लॉथ विद हार्ड वाटर। किसी भी कपड़े को धुलने के लिए हम लोग हार्ड वाटर के साथ में रिकमेंड नहीं करते। तो उसका रिकमेंडेशन का यही तरीका है, यही रीजन होता है कि हार्ड वाटर के पास में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं। इसकी वजह से बेटा क्या नहीं होता है, वो आसानी से उसमें सोप को डिजोल्व नहीं होने देते हैं, सोप को डिजोल्व नहीं होने देते। इस वजह से क्या होता है, आपके पास में झाग नहीं बनता। ठीक है, हमने मिसल्स का एक पोर्शन डिस्कस कर रहे थे बेटा हम लोग, उसके बाद में समझाएंगे डिटर्जेंट्स के बारे में। मिसल्स जो होता है या फिर जो सोप होता है, सोप के केस में मैंने बताया था HCl का यूज किया जाता है प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए।
प्रेसिपिटेट बनाने के लिए HCl का यूज किया जाता है। वो प्रेसिपिटेट भी दो तरीके का होता है। सोप का जो प्रेसिपिटेट होता है वो दो तरीके का होता है। सोप प्रेसिपिटेट दो तरीके का होता है, एक होता है सॉल्युबल और एक होता है इनसॉल्युबल। तो हार्ड वाटर में जब भी क्या करेंगे, सोप को डालेंगे तो उसके द्वारा जो बनने वाला प्रेसिपिटेट है वो कैसा हो जाता है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सोप के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ में डिसॉल्व ही नहीं होते, और वाटर के साथ में जब डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो क्या नहीं करेंगे, आपके पास में झाग नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट भी कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, डिटर्जेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो डिटर्जेंट्स जो होता है आपके पास में पाउडर के फॉर्म में देखा होगा है ना, उसके भी कई टाइप के ब्रांड हैं अपने पास में, व्हील है, एक्सेल है, एरियल है, विम है, और क्या क्या होता है भाई, घड़ी डिटर्जेंट होता है, डॉक्टर होता है। हमारे टाइम में तो डॉक्टर और घड़ी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, ये कहेंगे तबाही मचाई थी उस टाइम पे जब बच्चे थे आपके एज के थे। अभी तो ढेर सारे आ चुके हैं आपके एज पे, तो एक्टिव जैसे व्हील हो गया, विम बार हो गया, एक्सेल हो गया, सर्फ एक्सेल। अरे चलो कपड़े धुलने का काम नहीं करें, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं अपने पास में। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं आपके पाउडरिश फॉर्म में, क्या होता है आपके पास में जो सोप्स मौजूद होते हैं वही आपके पास में किसका काम करते हैं, डिटर्जेंट्स का काम करते हैं। अब डिटर्जेंट्स की बात किया जाए तो डिटर्जेंट्स में और सोप में कुछ तो डिस्टर्बेंस होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस ये होता है कि डिटर्जेंट्स में जो एसिड्स पाए जाते हैं उसमें तो फैटी एसिड्स पाए जा रहे थे, बट यहाँ पे जो डिटर्जेंट्स में एसिड्स पाए जाते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। किसके में पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। मतलब आपके पास में वहाँ पे जो सोप बन रहा था वो चेन था किसका, आपका सॉल्ट का प्लस वेजिटेटिव ऑयल्स का, है ना। बट यहाँ पे जो ये जो चेन होता है बेटा आपके पास में, इसमें बेंजीन जरूर होगी। बेंजीन का मतलब क्या होता है, साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ एनी कार्बन, 6 कार्बन इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेट अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको साइक्लिक में अगर हम लोग क्या करते हैं, फिगर में अरेंज कर देते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो आपके पास में कुछ सोप्स का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपके पास में है CH3 CH2 11, ठीक है। इधर है आपके पास में C6H4 और इधर है आपके पास में क्या है आपके पास में SO। अब SO के साथ में यहाँ पे कंबाइन है क्या आपके पास में N, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी हाइड्रोफोबिक टेल होगा, ये भी क्या होगा आपके पास में हाइड्रोफोबिक टेल, और ये क्या होगा हाइड्रोफिलिक हेड होगा, ये क्या होगा आपके पास में हाइड्रोफिलिक हेड। तो हम लोग एक्चुअली हमने देखा ये कि आप अपने घर पे हम लोग देखते हैं, हमारे घर की जो लेडीज होती हैं वो क्या करती हैं, सोप्स की कंपैरिजन में डिटर्जेंट से कपड़े धोना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर हम लोग वॉशिंग मशीन जो भी यूज़ करते हैं। तो अगर सोप ज़्यादा बैठे तो डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में सोप को डाल दो, साबुन की टिकिया 2-3 डाली, हो गया काम। बट ऐसा तो नहीं करते हम लोग, उसमें डिटर्जेंट्स डालते हैं। क्यों डालते हैं, उसका रीज़न है कि डिटर्जेंट्स का जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप्स की कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होता है। मतलब बेटर होने का मतलब क्या होगा आपके पास में, बेटर इस वजह से होता है बेटा आपके पास में कि वो स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, ऑयल्स और ग्रीस के साथ में। तो हम लोग पहले प्रॉपर्टीज बात करते हैं। एडवांटेज क्या क्या है आपके पास में, पहला है कि डिटर्जेंट्स को हम लोग हार्ड वाटर के साथ में भी यूज कर सकते हैं। किसके साथ में, हार्ड वाटर के साथ में। जबकि आपके जो सोप्स थे उन सोप्स को हम लोग हार्ड वाटर के साथ में यूज नहीं कर सकते थे, वहाँ पे क्लीनिंग एक्शन हार्ड वाटर के साथ में नहीं होती, बट यहाँ पे हार्ड वाटर के साथ में क्या होता है, उसका क्लीनिंग एक्शन हो जाता है। दूसरा जो एडवांटेज होता है किसका, डिटर्जेंट्स का, वो होता है बेटर क्लीनिंग एक्शन, बेटर क्लीनिंग एक्शन देन सोप्स। इसका जो क्लीनिंग एक्शन होता है बेटा वो सोप्स की कंपैरिजन में क्या होता है, काफी अच्छा होता है। दूसरा, डिटर्जेंट्स आर बेटर सॉल्युबल,
डिटर्जेंट्स आर बेटर सोल्यूबल इन वाटर देन सोप्स। आप देखो सोप जो होता है हार्ड होता है, आपका केक के टाइप का होता है, उसको वाटर में डिजोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसको काफ़ी टाइम तक इस तरह के चलाना पड़ता है। बट आपका जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो पाउडर की फॉर्म में होते हैं, तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, आपके घुल सकते हैं किसमें, किसी भी वाटर में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्जेंट्स आर much soluble in water than the soaps। सोप्स की कंपैरिजन में आपके पास में जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, आपके पास में घुल जाते हैं किसमें, आपके पानी में। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सोप डिटर्जेंट्स के क्या है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ डिटर्जेंट्स आपके पास में नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ, बायोडिग्रेडेबल का मतलब तो सिंपल सा ये होता है कि कोई भी चीज़ जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या कर दी जाती है, डिकम्पोज कर दी जाती है, उसको बोला जाता है कि आपके पास में बायोडिग्रेडेबल। बट डिटर्जेंट्स के केस में हमने बताया कि कुछ डिटर्जेंट्स आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड आसानी से आपके पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या नहीं किए जाते बेटा, डिकम्पोज नहीं किए जाते। डिकम्पोज क्यों नहीं किए जाते हैं, उसका रीजन है क्योंकि इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है एज अ एसिड, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है ना। तो हार्मफुल होने की वजह से जब भी ये क्या करता है, किसी भी वाटर सरफेस में जाता है तो पहले तो वहाँ से बैक्टीरियाज को किल कर देगा, मार देगा। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायोडिग्रेडेबिलिटी का काम करते हैं उन सबको खत्म कर देगा। दूसरा रीजन ये होता है बेटा कि इसके अंदर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और बॉन्ड का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कि वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ पोर्शन था किसका, आपके पास में सोप्स एंड डिटर्जेंट का। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको बेटा, इस सोप्स एंड डिटर्जेंट से जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि डिटर्जेंट्स का यूज सोप्स की कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको इसका सिंपल सा रीजन बता देना है। 3 रीजन हम लोगों ने लिखे थे। पहला रीजन क्या था कि डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर के साथ में भी क्या हो सकते हैं, सॉलिड डिजॉल्व हो सकते हैं, जबकि आपके पास में सोप्स हार्ड वाटर के साथ में डिजॉल्व नहीं होते, क्लीनिंग एक्शन उनका साथ में नहीं होता है। दूसरा रीजन आपको ये बताना बेटा कि आपके क्लीनिंग एक्शन की जो प्रॉपर्टी है डिटर्जेंट्स की बेटर है कंपैरिजन टू किसके, आपके पास में सोप्स के। नेक्स्ट आपको ये बताना बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा कि सोप्स को डिसॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बट आपके जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। ओके, आपसे पूछ सकता है अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसके डिसएडवांटेज भी लिखिए, डिटर्जेंट को यूज़ करने के डिसएडवांटेज। तो आपको 2 ही डिसएडवांटेज लिखना है। पहला क्या होता है कि कुछ आपके पास में डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो नेचर में कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से वो क्या करते हैं, आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाते, और डिकम्पोज नहीं हो पाते इस वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। साथ में क्या होगा, आपके पास में वाटर पॉल्यूशन या फिर किसी भी मिट्टी वगैरह पे डाल देते हैं तो आपके पास में सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा आपके पास में कि डिफाइन मिसेल्स। मिसेल्स क्या होता है, तो मिसेल्स को आपको सिंपल सा बताना है कि मिसेल्स इज द एग्रीगेशन ऑफ सोप्स इन द स्पेरिकल फॉर्म इज नोन एज मिसेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास में, वो क्वेश्चन बनता है कि सैपोनिफिकेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग हम लोग HCl का यूज क्यों करते हैं। तो HCl का यूज किया जाता है बिकॉज HCl हेल्प इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, सोप का प्रेसिपिटेट बनाने के लिए क्या होता है बेटा, हमारा जो HCl है वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे बात किया जाए, एग्जांपल्स पूछ देगा सोप्स के। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था सोप्स एंड डिटर्जेंट। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री इन 10th क्लास साइंस पेपर।
तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट हमने जैसे पूरा सिलेबस अभी डिस्कस किया है, कवर किया है, बट उस वीडियो में वही हाईलाइटेड टॉपिक्स होंगे जो एक्चुअली बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट हो रहे हैं पिछले 10 साल से पेपर उठा के देखा जाए तो वही क्वेश्चंस, वही टॉपिक आपके बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। उन वीडियोस को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो बेटा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि वो क्या हो सके, उनको भी बेटर कंटेंट प्राप्त हो सके। तब तक के लिए बाय।